हमारी वैचारिक लड़ाई रहेगी, कल तक थी, आगे भी रहेगी। अगर बीजेपी इनके साथ खड़ा रहता ना तो विकास राज आज भी ताल ठोक के इनके विरोध में खड़ा रहता। आज विकास राज मनीष कश्यप जी के साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि आज इनके साथ बिहार के लोग खड़े हैं, कोई पार्टी का लोग नहीं खड़ा है। तो मनीष कश्यप जिस दिन अपनी लड़ाई लड़ेंगे हम फिर इनके उल्टा खड़ा रहेंगे जाके। सबके साथ जो कुछ हुआ हमने पहले दिन से आपको हर चीज दिखलाई है, एक एक चीज आपको जानकारी में है। लेकिन अभी जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे साथ मनीष कश्यप जी बैठे हैं और दूसरी तरफ विकास राज, अभी दोनों लोग एक साथ हैं और अभी विकास राज मनीष जी के ऑफिस में आए हैं। इनको इन्होंने जो कुछ घटना हुआ उसमें इन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये तस्वीरें अचानक से कैसे बदल गई, हम लोग अब तक जो देखते थे कि मनीष कश्यप के हर क्रिया पर प्रतिक्रिया विकास देते थे और लगातार दो नदी के किनारे की तरफ थे, एक साथ कभी इनका विचार आ जाए ऐसी संभावना नहीं थी। लेकिन इस घटना के बाद आखिर क्या हुआ कि दोनों लोग एक साथ आ गए हैं, एक साथ बैठ रहे हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के इनकी राय क्या है। विकास जी, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके तरफ से इन पर कटाक्ष जो कहा जाता था, आज क्या हुआ कि आप पहुँच गए मनीष कश्यप के कार्यालय पहुंचे, अपने मुलाकात की, क्या मामला है? देखिए, जब भी हमारा कटाक्ष होता था तो वो कटाक्ष होता था वैचारिक, ठीक है। हम लोग का पर्सनल कभी मतभेद या मनभेद नहीं रहा और अगर ऐसा होता तो हम लोग आज साथ नहीं होते। एक फोन पे हम लोग आज एक साथ बैठे हैं। बिहार को भी ये बात मानना पड़ेगा, अगर वो बिहार को बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं तो। हाँ, अगर वो फिर इसी तरह जाति धर्म में विचार में उलझ के रहना चाहते हैं, फिर अगर वो चाहते हैं कि हम मनीष भैया को रात में फ़ोन करें कि वो बेड दिलवा दीजिए पीएमसीएच में, विकास राज को फ़ोन करें कि हमको आईजीएमएस में बेड दिलवा दें, तो ठीक है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो उनका एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर लगे और वहाँ का वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेके आके उनको स्वतः बिस्तर तक ले जाके पहुंचा दे, बेड तक, पेशेंट को ही ना सुनना पड़े कि हाँ मरीज के लिए बेड नहीं है, तो उन लोगों को ये बातें एक्सेप्ट करना होगा कि मनीष और विकास भले आपस में विचारधारा की लड़ाई लड़े, लेकिन जब बात बिहार की हो तो एक रहते हैं, मुद्दा पे एक हो जाते हैं, चाहे वो शिक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो। और जो लोग, कई लोग कह रहे हैं ना, आप भी बोले कि पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ, मैं सुन रहा था 3-4 बार, मैं भी बोला मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ। ये बात मैं बड़ा ये बोल रहा हूँ, शायद कई लोगों को खराब लगेगा, मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ, क्योंकि किसी न किसी को तो सैक्रिफाइस देना होगा दोस्त बदलाव के लिए। अगर मनीष भैया के साथ ही घटना नहीं होता तो शायद वो तमाम लोग इनके साथ आज नहीं खड़े होते जो कल तक इनके विरोध में रहते थे। कई लोगों को इनको प्यार मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज उस सब लोग चाह रहे हैं कि पीएमसीएच का दुर्दशा ठीक हो। किसी न किसी को चोट लेना पड़ता है शरीर पे बदलाव के लिए। जब आप क्रांति करने निकलिएगा तो नुकसान भी आप ही उठाइएगा। और मनीष भैया हमसे पहले हाथ में माइक उठाए हैं, मनीष भैया हमसे पहले क्रांति का बिगुल फूके हैं बिहार में, ये सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आज प्रहार भी मनीष भैया के ऊपर हुआ। दर्द तो हुआ है दोस्त, तकलीफ भी मन में है, लेकिन इस दर्द का बदला हम लोग हाथ में लाठी या विकेट या हॉकी लेके नहीं ले सकते हैं। वो उतनी ताकत भी है कि हम और मनीष भैया अगर यहाँ से निकल के पैदल पीएमसीएच चले जाएं तो इतना लोगों का भीड़ लग जाए कि पीएमसीएच के एक डॉक्टर या फिर जो भी इनके साथ गलत किया है उसको उठा के लेके चले आए। लेकिन हमको वैसा बदलाव नहीं करना है। हमको बदलाव करना है कि जब मनीष और विकास बिहार में मर भी जाए तो उनके लोग जो चाहने वाले उनको तकलीफ नहीं हो। तो किसी न किसी को तो बलिदान देना होगा। तो आज इनके चोट जो शरीर पे लगा, वो चोट सिर्फ इनके शरीर पे नहीं लगा, वो बिहार वासियों के शरीर पे वो चोट लगा, आत्मा पे चोट लगा है, उन लोगों के मन पे चोट लगा है जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं और जिनको लगता है कि कहीं ब्लॉक में जाते हैं तो हमको बिना घूस का रसीद नहीं कटता है, बिना पैसा का, बिना पैरवी का बेड नहीं मिलता है। कम शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। बिल्कुल, अब ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और सिस्टम के लड़ाई के में हम लोग साथ हैं। हमारे साथ मनीष जी भी है, इनसे भी बात करेंगे कि बहुत समय से हम लोग देख रहे थे कि विकास राज और मनीष जी की लड़ाई चलती है रही है शुरू दिन से, जब से आप फील्ड में हैं, जब से ये हैं। अभी ये आपसे मुलाकात की है, जो आपके साथ घटना हुई उसके बाद, इस पर आप क्या कहें? मुझे अच्छा लगा, फ़ोन आया, इनसे बातचीत हुआ और उसके बाद से इन्होंने बोला क्या कि मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूं, तो मुझे और अच्छा लगा। और उसके बाद से मैंने बोला कि मेरे ऑफिस का एड्रेस तो मत बताइए, एड्रेस मुझे एड्रेस पता है। और ये जो है फ़ोन पे बातचीत होने के बाद एक घंटे के अंदर आसपास में ये आए यहाँ पे। बगल में उज्जवल भाई हैं, गौरव भाई हैं, विशाल हैं और भी पीछे कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। और आप लोग जब आए उसके पहले भी बहुत सारे लोग आए थे जो वैचारिक मतभेद जिनसे था हमारा, वो लोग भी आए थे। वो लोग भी जो है अभी आप लोग जाइएगा उसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे और आ ही रहे हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग ज़िला से। तो जब इनका फ़ोन आया तो मुझे आश्चर्यचकित मैं खुद ही हुआ कि चलिए इन्होंने कैसे फ़ोन किया।
और फिर जब ये आए तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, जो बिहार को लूटने वाले नेता शादी ब्याह लगन में जो है एक हो जाते हैं, और जब विधायकों की संख्या कम पड़ती है फ्लोर टेस्ट में तो एक हो जाते हैं, कुछ पैसा लेके एक होते हैं, कुछ बिना पैसा लिए एक होते हैं। ये सारी चीज़ें बिहार के लोगों को पता है। तो क्या बिहार के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग जो है एक नहीं हो सकते हैं? चाहे वो विकास राज हो, चाहे मनीष कश्यप हो, और चाहे जो भी हो। ये चीज़ें उज्जवल भाई हैं, जन स्वराज के नेता हैं, लेकिन नेता से पहले जो है हमारे मित्र हैं, बाद में जो है ये पार्टी ज्वाइन की है। इनकी अपनी विचारधारा है, मैं किसी पार्टी में हूँ, मेरी अपनी विचारधारा है, विकास राज भाई का अपना विचारधारा है, आप जो है शायद मुस्लिम हैं, हाँ आपका अपना विचारधारा, सबका अपना अपना विचारधारा है, सबका। आप अल्लाह को मानते हैं, मैं भगवान को मानता हूँ, सब लोग सही है कि नहीं है? कुछ लोग सबको मानते हैं, लेकिन जब बात आई इंसानियत की, जब बात आई बिहार के गरीबों की, मजदूरों की, अब बिहार का कोई गरीब आएगा इलाज कराने और उसका इलाज नहीं होगा पीएमसीएच में, डर के मारे बोलेगा, बेड पे मर जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। बोलेगा कि अगर बोलेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि मारेगा सब। तो ये चीज़ें है। और पीएमसीएच गरीबों का अस्पताल है, अमीरों का अस्पताल नहीं है। जैसा कि इन्होंने पिछले वीडियो में विकास भाई ने बोला कि अमीरों का इलाज जो है मैदानता में और भी बहुत बड़े अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में होता है, जिसके पास पैसा रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। विधायक जी लोग तो बिहार में इलाज नहीं कराते हैं। नीतीश कुमार जी जो है अपना आँख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, लालू जी जो है सिंगापुर जाते हैं, और भी जदयू और बीजेपी के नेता लोग बाहर जाते हैं, आरजेडी के नेता बाहर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? गरीब यहाँ पे इलाज कराता है सदर अस्पताल और पीएमसीएच में। और अगर सदर अस्पताल और पीएमसीएच में गरीबों को ये पता चल जाए कि वहाँ पे इलाज के नाम पे पिटाई हो रहा है, तो बेड पे जो है मर जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मुझे ये दवा चाहिए, मुझे इंजेक्शन दे दो। तो ये मैसेज जो है बिहार में सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है हम सभी लोग साथ हैं, और अच्छा लगा। ये तो एक अच्छा मैसेज आएगा बिहार के लोगों के बीच में कि इस मुद्दे पे जो है पक्ष और विपक्ष, पत्रकारिता में भी दो प्रकार का हो गया है। एक धारा लेफ्ट विंग है, एक धारा राइट विंग है, एक धारा कुछ धारा सेंटर विंग भी है। जैसा राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट विंगर पत्रकार है, राइट विंगर पत्रकार है, धारणा बनी हुई है। धारणा बन गई है। तो समझिए कि इस बार लेफ्ट राइट सेंटर सब जो है एक हो गया है बिहार के मुद्दे पे, और सब लोग जो है इस बार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, चूंकि जब बच्चा पैदा होता है उसको भी एक डॉक्टर की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है, और जब एक आदमी मरता है उसको भी एक डॉक्टर की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। तो इस मुद्दे पे अगर सब लोग एक हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किशनगंज से लेके बक्सर तक और नवादा से लेके जो है चंपारण तक सब जगह कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि 100% सुधार होगा, लेकिन मुझे पता है जिस दिन मेरे साथ घटना हुआ उसके बाद से पीएमसीएच में हर दिन 5-5 जानें जरूर बचाई गई होगी एक्स्ट्रा, कुछ तो सुधार डर से जो भी है। अच्छा, एक चीज़ ये है, आप कह रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, सब पत्रकार एक हो रहे हैं, गोलबंदी हो रही है, लेकिन एक सवाल ये है कि आप प्रेजेंट टाइम में एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, तो स्थिति जरा स्पष्ट कीजिए कि आप अब ये लड़ाई जो आगे लड़ेंगे पत्रकार के तौर पर लड़ेंगे, नेता के तौर पर लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं पहले से कहा हूँ मैं यूट्यूबर हूँ। मुझे जाना है इन नेताओं के बीच में और देखना है कि ये लोग कैसे लूटते हैं और हम कैसे जो है बिहार को बचा सकते हैं। मैं 2020 में चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं क्लियर कर चुका हूँ, ये पीएमसीएच के घटना से पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं क्लियर कर चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बिहार के गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे और कुछ पत्रकार भाई जो है वो विधानसभा में घुसे। खाली लाल किला पे भाषण देने से थोड़ी होगा। मोदी जी बोले थे लाल किला पे कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के 1 लाख युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, तो बोले हैं, तो बिहार में इस बार हम करके दिखाएंगे। और 1975 में एक क्रांति हुआ था, इस बार जो है 2025 में एक क्रांति होगा। और क्या, हाँ 71 से 75 तक जो बिहार मूवमेंट, जेपी आंदोलन जिसको कहा जाता है, 75 में आपातकाल लगा था, तो क्रांति जो है एक संपूर्ण क्रांति में बदल गया था। तो उसके बाद से तो फिर 50 साल हो गया है, और 50 साल बाद जो है एक नया तो क्रांति की जरूरत है। बिहार को एक जरूरत है क्रांति का, और उस क्रांति से जो है इतना तो जरूर होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था सही होगा। अच्छा, ये सवाल से हम आपसे भी पूछेंगे कि जब मनीष कश्यप के हाथों में माइक था तब तक आप विरोध में थे, अब तो ये नेता बन गए हैं, अगर आप अब आकर के कह रहे हैं कि पत्रकार के साथ गलत हुआ, सारे पत्रकार एक हो जाएंगे, तो कैसे इसको आप लोगों को यकीन दिलाइएगा कि ये जिस तरह से पहले काम करते थे वही करेंगे, या फिर पॉलिटिक्स करेंगे? तो पत्रकार और पॉलिटिशियन एक साथ कैसे कोई लड़ाई लड़ेगा? एक ही लड़ाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? पत्रकार थे शुरुआती उसके बाद से पॉलिटिशियन बने। जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? जब
पत्रकारिता का गला कोई घोंटता है ना, तो उसे सिस्टम में घुसना पड़ता है। विकास राज भाई, अगर आज इनका जो है इनको परेशान किया जाएगा, इनको रोका जाएगा, तो क्या करेंगे? सिस्टम में घुसेंगे ना। हम लोगों को नहीं रोका जाए, हम लोगों को आज़ादी दी जाए, पूरी तरीके से आज़ादी दी जाए, हम लोग अपना काम करेंगे। ये चीज़ है। और हम लोग जो है यूट्यूबर हैं, एक चीज़ क्लियर समझ जाइए, वो भी यूट्यूबर हैं, हम भी यूट्यूबर हैं, हम सभी यूट्यूबर हैं। ये चीज़ है। और मैंने अनेकों वीडियो में ये बातें बोला है, यूट्यूबर है, यूट्यूबर है, यूट्यूबर है। जब एक रेखा है ना, रेखा जो है वो एक कलाकार होने के बावजूद जो है राज्यसभा का सदस्य बन जाती है। हेमा मालिनी जो है वो एक कलाकार होने के बाद जो है एक सांसद बन जाती हैं। भोजपुरी के लेखक जो है विनय बिहारी जो है वो विधायक बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इंजीनियर विधायक बन जाते हैं, डॉक्टर विधायक बन जाते हैं, ठेकेदार विधायक बन जाता है, रंगदार विधायक बन जाता है, बाहुबली मर्डर करने वाला, रेप करने वाला विधायक सांसद बन जाता है। तो एक यूट्यूबर जो है उन लोगों के बीच में चला जाएगा तो क्या कोई दिक्कत होगा? हम लोग तो बहुत सारी चीजों को जानते हैं ना। हम लोग नहीं, लेकिन जिनका काम दर्पण दिखाना है, एक मिनट, अभिनेता अगर कुछ गलत करे, नेता करे, तो पत्रकार सबका समीक्षा करते हैं निष्पक्ष होकर के, ना इधर ना उधर। लेकिन जब आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाते हैं तो आपकी झुकाव उधर रहती है। हाँ, तब आप आकलन करने में बेईमानी करेंगे। हाँ, ये बात सही है। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से झुकाव हो जाता है तो बेईमानी होता है। लेकिन उन बेईमानों के बीच में बेईमाने लोग जाएंगे तो ज्यादा बेईमानी होगा। उन बेईमानों के बीच में अगर ईमानदार लोग जाएंगे तो कुछ तो सुधार होगा। देखो कैफ, जो तुम सवाल पूछे ना, हम बता रहे, बहुत तार्किक जवाब तुमको हम देते हैं। ये नेता है, यही कहना चाह रहे हो ना कि जब पत्रकार थे तो वर्तमान में नेता है। पीएमसीएच के लिए आवाज उठा रहे हैं ना। मंत्री तो नहीं है स्वास्थ्य विभाग के, नहीं है, मंगल पांडे हैं, उठा रहे हैं आवाज। वो कैफ को बोले कि द इंटरव्यू इंडिया के साथ 4 पत्रकार को लेके और चलो, तो पीएमसीएच में कौन मनीष के साथ दुर्व्यवहार किया है? वो तो मिलते भी नहीं है 4 क्यों? तो इसीलिए हम मनीष कश्यप के साथ आ जाए हैं। एकदम स्पष्ट सुन लो कि कल के डेट में जब ये विधायक बन जाएंगे, ये नेता बन जाएंगे ना, तो इनका हाथ पकड़ के इसे पीछे खींच के कहेंगे, ये चलिए, तो पीएमसीएच में 4 को दिक्कत हो रहा है, कल तक बोलते थे नहीं आ जाइएगा। इस समय के लिए जाएंगे। आज आप जाके मंगल पांडे का हाथ इसे खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। लेकिन उदाहरण दे रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं कि आप अगर इनके साथ अभी हैं, विधायक बन जाएंगे तो अधिकार से आप बोलेंगे। हाँ। लेकिन सवाल मेरे पूछने का तात्पर्य था, उसका अगला सवाल ये है कि जब ये नेता हैं, कल को इनको बीजेपी ही टिकट दे दे और तब ये उस सिस्टम के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। बीजेपी बेचारा को फोन नहीं किया, टिकट दे देगा। इतना तो राजनीति हम भी समझते हैं ना। 3 दिन तक अगर कुछ हो जाता बेड पे, कौन सूद लेने आया भाई? कौन सूद लेने आया? अगर बीजेपी इनके साथ खड़ा रहता ना, तो विकास राज आज भी ताल ठोक के इनके विरोध में खड़ा रहता। आज विकास राज मनीष कश्यप जी के साथ इसीलिए खड़ा है क्योंकि आज इनके साथ बिहार के लोग खड़े हैं, कोई पार्टी का लोग नहीं खड़ा है। देखिए ना, जन सुराज के बैठे हुए हैं, ये उज्जवल भैया ही जन सुराज के बैठे हुए हैं, और जब से हम आए जब से वो साथ में बैठे हुए हैं। और वो आते के साथ पहले हमको गला मिलाए हैं, मिठाई खिलाए हैं। वो तो हमको नहीं बोले कि आप मेरे पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, आप प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलते हैं। उनके लिए भी तो मनीष कश्यप जी दूसरे पार्टी के हैं। उनका भी वीडियो तो प्रशांत किशोर देखेंगे तो कहेंगे, कह रहे तो तुम मनीष कश्यप के साथ बैठल था यार, वो बीजेपी वाला है। तो यहाँ कहाँ, आप भी तो कैफ बाबू कल तक नहीं आते थे। यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार हैं जो कल तक, जिनका विचारधारा अलग था, जो कल तक मनीष कश्यप से कोई मतलब नहीं रखते थे। कल तक मनीष कश्यप के साथ मतलब किसी से व्यक्तिगत नहीं होता है। अभी खबर ये है कि इनके साथ गलत हुआ, सही हुआ, उस पर हम खबर हुआ ना गलत, हम अपने काम इनके साथ गलत हुआ, गलत दूसरे के चलते हुआ, अपने लिए नहीं हुआ। ये अपने खून चढ़ाने नहीं गए थे वहां पे, अपने लिए दवाई लेने नहीं गए थे, अपने आप को एडमिट नहीं कराने गए थे, दूसरा के लिए कराने गए थे, दूसरा के लिए लड़ रहे हैं। आज भी क्या कह रहे हैं कि हम एफआईआर नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि हम एफआईआर करेंगे तो 4 जूनियर डॉक्टर को दिक्कत होगा, तो उससे हो सकता है कि 4 पेशेंट को दिक्कत होगा, काहे कि हॉस्पिटल में पेशेंट का संख्या ज्यादा है और डॉक्टर कम है। तो मेरी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन से है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो अस्पताल को खोखला कर दिए। स्पष्ट बोल रहे हैं। तो मनीष कश्यप जिस दिन अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम फिर इनके उल्टा खड़ा रहेंगे जाके। ये चीज हम क्लियर करना चाह रहे थे। कह तो रहे हैं आप लोग इस मुद्दे पर साथ हैं। हाँ। इसके बाद फिर वैचारिक लड़ाई आएगी, फिर एक दूसरे नहीं, बिहार बचाने के हर एक मुद्दे पे साथ है। लेकिन जो वैचारिक लड़ाई आपकी रही है, एक आपका धारा है कि सेकुलर विचार, और एक तरफ इनकी विचार है कि ये दूसरे तरह का विचार रखते हैं, उसके अपोजिट हो जाता है सब कुछ। तो फिर कैसे आप लोग साथ चल पाइएगा? सर्वाइवल का क्या तरीका निकाला? इसी बिहार में आप भी रहते हैं, हम तो ये हैं। पीएमसीएच में क्या आप जब जाइएगा तो वहाँ पे हिंदू को बेड मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा? नहीं, पीएमसीएच में जाते हैं तो आपका आधार कार्ड लिया जाता है, एज पूछा जाता है, आपका नाम, आपके पिता का नाम पूछा जाता है, रिलीजन नहीं पूछा जाता अस्पताल में। सेंट्रलाइज हर चीज नहीं है, ये थोड़ा सा उससे अलग है। ये आपकी जो वैचारिक लड़ाई थी, हम समझ रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं, हमारी वैचारिक लड़ाई रहेगी, कल तक थी, आगे भी रहेगी।
विचारधारा जो था, अगर मनीष कश्यप भैया का विचारधारा जो है, देखो विचारधारा अपना होता है, विचारधारा का मतलब क्या होता है, जो समाज अपने हिसाब से समाज हित में बात करे। इनका विचारधारा चाहे जो भी हो, ये हाथ में बम लेके नहीं घूमते हैं। हमारी विचारधारा चाहे जो भी हो, हम कमर में पिस्टल लेके नहीं घूमते हैं कि आपका विचारधारा दूसरा है तो हम आपको पिस्टल से गोली मार दिए, चाहे आपके हाथ में बम है तो आप हम पे बम फोड़ शारीरिक दिए। लड़ाई नहीं है, नहीं वैचारिक है, लड़ाई है। विचार की लड़ाई है। तो जब अभी एक बात बताइए, कांग्रेस और राजद चाहे जितना भी विपक्ष के पार्टी है, सब बीजेपी के खिलाफ रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन अभी जो पहलगाम में हमला हुआ तो उसमें सब कैसे समर्थन दिया मोदी जी को बैठ के कि नहीं मारिए पाकिस्तान को, घर में चढ़ के हम लोग एकदम साथ हैं। देश का बात है, विचार का लड़ाई अलग है, इसी यही हम आ गया ना। स्वास्थ्य व्यवस्था में जो है वो सब गरीब परेशान होते हैं, सारे गरीब परेशान होते हैं। और वो चाहे किशनगंज का मुसलमान हो और चाहे पश्चिमी चंपारण का हिंदू हो, हर कोई परेशान होता है। और हर किसी की परेशानी दूर होनी चाहिए और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार होनी चाहिए। और इस मुद्दे पे जो है हमको लगता है कि बिहार के सभी लोगों को एक होना चाहिए। यही सवाल था मनीष जी, एक इसलिए हम होना पूछ रहे थे कि हाँ, जैसे एक ये जो मैसेज जा रहा है कि मनीष कश्यप और विकास राज जो एक दूसरे हाँ। के विरोधी रहे वैचारिक तौर पर, अब एक साथ बैठे हैं, तो ये जरा स्पष्ट तो करना एक चाह रहे साथ हैं। बैठने दीजिए तो सही, हाँ, फिर विरोधी बस। मत बनाइए। नहीं विरोधी नहीं बना रहा, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि बिहार के मुद्दे पर देखिए, साथ है, फिर सुनिए, वैचारिक लड़ाई आप लोग का जो था सुनिए, उसका क्या होगा? सुनिए ये- सुनिए 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 मोहम्मद कैफ भाई, विकास राज हो या मनीष कश्यप हो, अगर एक साथ आ रहे हैं बिहार के मुद्दे पे तो आने दीजिए, हम रोक नहीं रहे, इसका स्वागत बस। स्वागत कर रहे हैं, बाकी तभी तो हम दोनों बाकी आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या निगेटिव, क्या ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में जो है आप फिर माइक लेके आइएगा, फिर बातचीत कीजिएगा।